अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अफरा सियाब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अपना लंगर। आज हम तैयार करने जा रहे हैं दम पख्त। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी। इसको हम तैयार करेंगे अपने घर में, तो आपने इसको देखना है ये कैसे बनता है। दम पख्त दो अल्फाज का मजमू है। दम का मतलब आहिस्ता आग आग और पख्त पकाना। हम इसको आहिस्ता आग पर पकाएंगे। मैंने गोश्त लिया है तकरीबन 2 किलो। साथ ये देखें मैंने चर्बी ली है इस तरह, और गोश्त के इस तरह बड़े बड़े पीसेस हैं और इनके साथ उसी तरह ही चर्बी लगी हुई है। चर्ब वाला गोश्त लेंगे तो ये जलता भी नहीं और इसका जायका भी बहुत मज़ेदार होता है जब ये पकता है। तो साथ मैंने तकरीबन 300 ग्राम आलू लिए हैं। 3 आलू हैं मीडियम साइज़ के, 1 प्याज और 5 से 6 जवे लहसुन के। इसके अंदर और कुछ भी नहीं हम डालेंगे। तो अब हम इसको तैयार करते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और वीडियो के एंड में कमेंट कर हमें ज़रूर बताना है कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। जो बंदे हमारे चैनल पर नए हैं वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इससे हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मुफ्त में देखने को मिलती रहेगी। जी, ये मिट्टी की हमने हांडी ली है, तो इसके अंदर मैं सबसे पहले नीचे चर्बी लगाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे हमारी ये जो गोश्त है ये नीचे जलेगा नहीं। ठीक, इसके ऊपर अब हम लगाएंगे आलू। और सबसे पहले नीचे ये हड्डियों वाली बोटियां लगाएंगे हम। अगर आपके पास गोल बोटी है तो वो हम इस तरह ये ऊपर लगाएंगे। इसके दरमियान में हम इस तरह ये प्याज और ये लहसुन लगाएंगे। इससे जायका बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना सारा गोश्त इसके अंदर लगा लिया है। इसके अंदर हमने कोई मसाला नहीं ऐड करना, मिर्च हमने ऐड नहीं करनी, ये अपने ही पानी में तैयार होगा। हमने इसके अंदर ऑयल वगैरह नहीं डालना और इसके अंदर हम हस्बे ज़ायका नमक बस शामिल करेंगे। हम हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर दिया है और अब हम इसकी पैकिंग कर देंगे। इसी तरह ये इसके साइडों पर हम ये आटा लगाते जाएंगे। इससे इसकी भाप बाहर नहीं निकलेगी। बिस्मिल्लाह। आपको उम्मीद है हमारी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और आप इसको ज़रूर अपने घर में भी ट्राई करेंगे। आपने कमेंट कर हमें बताना है कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। कुछ लोग दम पख्त बनाते हुए इसमें टमाटर का भी इस्तेमाल करते हैं। टमाटर दम पख्त के अंदर अच्छा जायका नहीं देता और वो बड़ा ओवर हो जाता है। ये मुकम्मल तौर पर पेशावरी जायका देगा हमें। और ये इस तरह ये चप्पन दे देंगे। इससे ये इसकी भाप बाहर नहीं निकलेगी और जो जगह रह जाएंगी हम उसको भी इस तरह ये सील कर देंगे। इस तरह
अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आग पर चूल्हे पर चढ़ा देंगे ताकि ये पक जाए और तैयार हो। उसके बाद हम मिलते हैं। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलते हैं कुछ देर बाद। जी फ्रेंड्स, ये देखें आग बिल्कुल मैंने आहिस्ता रखी है। आपने भी इसी आग पर इसको दम देना है और इसको इसी तरह हमने 15 से 20 मिनट के लिए पड़ा रहने देना है। उसके बाद हम इसका दम खोलेंगे और फिर हम इसको चेक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटा हो चुका है, 35 मिनट। अब हम इसको उतारते हैं और अब हम अपना ये चेक करते हैं कि हमारा दम पुख्त कैसा बना है। आएँ अब हम इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह ये देखिए अंदर से बड़ी मज़ेदार सी और सालम सी खुशबुएँ आ रही हैं। तो देखते हैं इसके अंदर अब क्या बन चुका है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये देखें कितना ही मज़ेदार और लज्जत से भरपूर खुशबुएँ आ रही हैं। हम इसको चेक करते हैं ये कैसा बन चुका है। वो देखें हमने पानी नहीं डाला, अंदर यखनी बनी पड़ी है और इसके अलावा हमारा गोश्त भी मुझे तो बहुत लग रहा है कि ये गल चुका होगा। अब हम इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा गोश्त अभी सख्त है तो हम इसको अभी 5 से 7 मिनट के लिए अभी हम और रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तैयार हो चुका है। हम इसको इस तरह निकालते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए स्टीम में पका हुआ हमारा दम पुख्त। हम इसको निकालते हैं और इसको मज़े मज़े से हम खाते हैं। आपने हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, कमेंट करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना है कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। हम इसको इस तरह इससे बाहर निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आलू भी हमारे, क्या बात है माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, हर चीज़ माशाल्लाह प्रॉपर तौर पर तैयार हो चुकी है, पक चुकी है और उसका जायका इसके अंदर रच बस चुका है। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह ये देखें बहुत गर्म और बहुत ही मज़ेदार। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और हमें कमेंट कर कर लाजमी बताना है कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।